काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब नजर हेडलाइंस पर। देश भर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। कहा, मेड इन इंडिया वैक्सीन किफायती और पूरी तरह से सुरक्षित। कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों को याद कर प्रधानमंत्री हुए भावुक। कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने दिया दवाई भी और कड़ाई भी का नया मंत्र। देश में कम समय में 2 वैक्सीन के निर्माण को बताया बड़ी उपलब्धि। वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 1,91,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। देश भर में 3,000 से ज्यादा केंद्रों में होगा वैक्सीनेशन। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए के सीड फंड का किया ऐलान। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में कहा, लोग नौकरी की जगह स्टार्टअप्स पर दे रहे हैं जोर। भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स भारत में होंगे तैयार। और आपको बता दें कि आज जो है वो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का जो आगाज है वो हो गया। लंबे इंतजार के बाद देश भर में आज से कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के आगाज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी और वैक्सीन रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की सराहना की। टीकाकरण अभियान की शुरुआत से देशवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दुल्हन की तरह सजे अस्पताल, आरती की थाली लेकर खड़े स्टाफ, कहीं तालियां बजाकर कोरोना वैक्सीन का स्वागत, तो कहीं रंगोली बनाकर
ये सभी तस्वीरें गवाह हैं दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा कि कई और वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है और कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, उसे सबसे पहले वैक्सीन लगेगी, जिनके टीकाकरण का खर्च सरकार वहन करेगी। हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीन की तुलना में बहुत सस्ती है और यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है और इसी ताकत को टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को भारत के अनुभवों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर देशवासियों से किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। कोरोना काल के मुश्किल दिनों को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए, ड्राई रन्स हुए। उन्होंने बताया कि विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए,
ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह धैर्य के साथ देशवासियों ने कोरोना का मुकाबला किया, उसी तरह का धैर्य अब टीकाकरण में भी दिखाना है। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर देशवासियों से किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी से जिस तरह से मुकाबला किया है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। कोरोना काल के मुश्किल दिनों को याद करके वो थोड़े भावुक हो गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टीकाकरण अभियान लंबा चलेगा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए और वॉलंटियर्स से आगे आने की अपील की। साथ ही टीका लगने के बावजूद एक बार फिर सतर्कता बरतने का संकल्प भी याद दिलाया। तो आइए हम सब भी प्रण लें, दवाई भी, कड़ाई भी। पहले दिन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर अभियान की शुरुआत हुई। टीका लगवाने पहुंचे लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। पहले दिन कई जानी मानी हस्तियों ने भी टीका लगवाया। देश भर में कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दी। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में एम्स में कोरोना टीकाकरण शुरू हुआ। एम्स में एक सफाई कर्मचारी मनीष को कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी का काम करेगी। 1 साल से कम समय में भारत के वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने, और बार बार मैं बोलता हूं कि लोगों ने जिन्होंने कि ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, सबने मिलके 2 हिंदुस्तानी वैक्सीन्स देशवासियों के लिए उपलब्ध करा दी हैं। आज वो पुनीत अवसर आया है जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके हाथों से उस वैक्सीन का भी लोगों को लगाने के लिए लॉन्च भारत में हुआ है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आदार पूनावाला और मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहान ने भी पहले दिन कोरोना का टीका लगवाया। I have been vaccinated and I was considered in the first lot to be vaccinated. It is a great moment for our country because we have now started the world's largest vaccination program and we are very confident that it will be a smooth program and we will be able to vaccinate a very large number of people. मुंबई के कॉपर अस्पताल में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई।
मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। पुणे के अस्पताल स्टाफ में रंगोली बनाकर कोरोना का टीका लगवाने आए लोगों का स्वागत किया गया। जम्मू और कश्मीर में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। कोलकाता में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। तो गुजरात में वैक्सीन लगाए जाने के दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद रहे। पटना एम्स में भी टीकाकरण अभियान की गर्मजोशी के साथ शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में वैक्सीन सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया और उनकी मौजूदगी में वैक्सीन लगाई गई। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। और आइए अब देखते हैं कि कोविड टीकाकरण केंद्रों पर पहले दिन किस तरह का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि हर टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मुस्तैद रही है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाइडलाइन के मुताबिक पूरी तैयारी की है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को टीकाकरण के लिए ले जाया गया। इसके बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ देर के लिए रोका गया। किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग ने वेंटिलेटर समेत जरूरी स्वास्थ्य उपकरण की भी व्यवस्था ऑब्जर्वेशन सेंटर में की है। बेसिकली ये जो सारे प्रोटोकॉल डिसाइड किए गए हैं वो मिनिस्ट्री से किए गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ हमें मटेरियल भी दे रखा है यहाँ अरेंजमेंट के लिए। वो सारे यहाँ अरेंजमेंट हमने कर रखे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके वैक्सीनेशन से लेके और ऑब्जर्वेशन तक सब कुछ शामिल है। टीकाकरण केंद्र पर लोगों ने आकर स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर प्रक्रिया का जायजा लिया। टीकाकरण के लिए लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया कि सब लोग बहुत जूझ रहे हैं इस मुश्किल टाइम से, और मुझे लगता है कि हर कोई लोग मतलब आगे बढ़ के देख रहा था कब वैक्सीन आएगी, और आज वो अच्छा दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि हमने बहुत तैयारी कर रखी थी वैक्सीनेशन के लिए। और अगर हमें कोरोना को जड़ से खत्म करना है, इसको देश में इरेडिकेट करना है, तो हमें वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। केंद्र सरकार ने देश में शुरुआती चरणों में हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन देने का निर्णय किया है। इसी आधार पर अस्पताल में आज से स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। कोविड वैक्सीन के शुरुआत के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने काफी हद तक सफलता हासिल की है। पिछले 3-4 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारी रिकवरी दर बढ़ रही है और मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने राज्यों को वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के प्रति सचेत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज का दिन पिछले 1 साल में हम सभी के लिए राहत का दिन है। हेल्थ वर्कर्स के लिए एक डेट निर्धारित की गई थी, ऐसे ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी लगभग 26 जनवरी से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करना है। तो लगातार जो रणनीति बनाई गई है उसी के हिसाब से हमको चलना है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन और स्मूथ होता जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमी ना रहे। कोविड टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज 1,91,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान टीकाकरण के बाद किसी के अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया। 3,351 सेशन साइट्स पे दोनों किस्म के वैक्सीन को लगाया गया। यहाँ पर मैं आपको पहले उन 11 राज्यों के नाम बता रहा हूँ जहाँ पे दोनों किस्म के वैक्सीन लगाए गए और कितने सत्र वहाँ पे आयोजित किए गए। असम में 65, बिहार 301, दिल्ली 81, हरियाणा 77, कर्नाटका 242, महाराष्ट्र 285, ओडिशा 161, राजस्थान 167, तमिलनाडु 160,
लोग अब नौकरी की जगह स्टार्टअप्स पर जोर दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन प्रारंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई से लेकर वैक्सीन बनाने तक अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि अपने उन अनुभवों के साथ आज बिम्स्टेक देशों के हमारे युवा और उद्यमी इस प्रारंभ समिट में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ही भारत ने कोरोना के खिलाफ ऐतिहासिक सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों, युवाओं और हमारे उद्यमों की क्षमताओं और हमारे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम और सेवा भाव का साक्षी है। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट अपने सफल 5 साल पूरे कर रहा है और आज ही भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे ऐतिहासिक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ की है। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों, हमारे युवाओं और हमारे उद्यमियों की क्षमताओं और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ सेक्टर के लोगों के परिश्रम और सेवा भाव का साक्षी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब लोग नौकरी की जगह स्टार्टअप पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब से निकले। भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ तैयार हों। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए के सीड फंड का ऐलान किया। ये सदी डिजिटल रिवॉल्यूशन और न्यू एज इनोवेशन की सदी है और इस सदी को एशिया की सदी भी कहा जाता है और इसलिए ये समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब से निकले। भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहां से तैयार हों। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री केवड़िया में स्टेशनों की नई इमारतों के अलावा कई और परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केवड़िया स्टेशन भारत का वो पहला रेलवे स्टेशन होगा जिसे ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र मिला है। इन परियोजनाओं से निकटवर्ती जनजातीय इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। नर्मदा नदी के तटों पर स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन तीर्थ स्थलों तक संपर्क कायम किया जा सकेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये क्षेत्र के समूचे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गोवा के दौरे पर हैं। उन्होंने आज अपनी पत्नी उषा नायडू के साथ गोवा से करीब 40 किलोमीटर दूर पोंडा में लड़कियों के अनाथालय मातृ छाया का दौरा किया और वहां के सदस्यों और कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति को बेसहारा लड़कियों के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति ने मातृ छाया ट्रस्ट के सदस्यों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनके समर्पित कार्य से बहुत प्रभावित हुए। उपराष्ट्रपति ने सच्ची भावना से समाज की सेवा करने के लिए उनकी सराहना की। स्वर्ण भारत ट्रस्ट के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब भी वे वहां के बच्चों के साथ बातचीत करते हैं तो वो काफी उत्साहित महसूस करते हैं। उपराष्ट्रपति को मातृ छाया ट्रस्ट द्वारा किए गए अन्य सामाजिक परियोजनाओं जैसे कि बाल कल्याण आश्रम, मडगांव में लड़कियों के लिए घर, जरूरतमंद मरीजों के लिए घर जैसी अन्य गतिविधियों के बारे में बताया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को राष्ट्र के लिए गर्व की बात बताई। उन्होंने कहा कि यह हमारी आत्मनिर्भरता का शानदार संकेत है। उपराष्ट्रपति ने जीवन की रक्षा के लिए निस्वार्थ और अथक परिश्रम करने के लिए वैज्ञानिकों और अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं की सराहना की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकारी और प्राइवेट बैंकों समेत नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनियों के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की वकालत की है। 39वें पालखीवाला मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक बैंकों और NBFCs का गवर्नेंस स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक सिस्टम में वित्तीय स्थिरता नहीं आएगी। Globally, the concept of financial stability has been evolving over time. With increasing complexity of the financial system, the focus of financial stability has moved beyond commercial banks and providing them liquidity during bank runs to other segments like non-bank financial institutions, financial markets, payment systems, etc. The focus area has thus widened to several other pressure points to prevent financial instability. भारत का 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो गया। राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया। समारोह के दौरान दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई जाएंगी। कोरोना महामारी के बीच ये महोत्सव पहले से अलग होगा। इस साल सीमित संख्या में दर्शक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ऑडिटोरियम में भी दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिक कर दी गई है। साथ ही कोरोना से बचाव के सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस बार के समारोह में 224 फिल्में दिखाई जानी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।